मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट विषय कोड 1002 की यूनिट नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव द्रव का गुण होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जिसके कारण द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। द्रव का एक गुण होता है कि द्रव जो है अपने जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें न्यूनतम उसे रखने का अर्थात कम से कम उसको रखने का प्रयास करता है, और यह जो गुण है वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब पृष्ठ तनाव का मापन कैसे किया जाए या उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं कि द्रव का अपन स्वतंत्र पृष्ठ ले लें, फ्री सरफेस अपन ले लें, उस पर एक काल्पनिक रेखा खींच लें। एक रेखा अपन खींचें जो कि काल्पनिक है और उसकी इकाई लंबाई पर, उसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स कार्य करता है, जो बल कार्य करता है, वह बल जो है वही द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाएगा। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र क्या रहेगा। यदि हमने L लंबाई की काल्पनिक रेखा खींची है, L लेंथ की इमेजिनरी लाइन खींची है द्रव के पृष्ठ पर, तो उस पर अगर F बल कार्यरत हो F फोर्स वर्क कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ तनाव हो जाएगा F/L। L लंबाई के काल्पनिक रेखा पर F बल कार्य कर रहा है, इकाई लंबाई पर F/L। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के लिए सूत्र क्या रहेगा, T बराबर F/L। अब बल की दिशा कैसी होगी, क्योंकि बल सदिश राशि है तो हमें बल की दिशा के बारे में भी बात करनी होगी। तो बल जो है वह पृष्ठ के तल में कार्यरत होगा और रेखा के लंबवत होगा। जो काल्पनिक रेखा हमने मानी है उसके तो लंबवत है तो पृष्ठ के तल में भी हो सकता है, पृष्ठ के तल के लंबवत हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह जो पृष्ठ तनाव है उसमें जो पृष्ठ तनाव के लिए जो अपन बल देख रहे हैं वह बल कैसा होगा, पृष्ठ के तल में, सरफेस के प्लेन में, और उस पर जो इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ की है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, यदि काल्पनिक रेखा की लंबाई L हो, उस पर F बल कार्य कर रहा हो, तो पृष्ठ तनाव T बराबर होगा F/L। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या रहेगा, इसकी बात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि बल का SI मात्रक न्यूटन, L लंबाई है, इसका SI मात्रक मीटर। तो इस प्रकार से पृष्ठ तनाव का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। विमी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर सकते हैं। तो विमी सूत्र क्या रहेगा, F बल है, m1 L1 T-2, L लंबाई है, तो जाएगा m1 L1 T-2 अपॉन L1। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा m1 L0 T-2। उस प्रकार से पृष्ठ तनाव का सरफेस टेंशन का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर, विमी सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 L0 T-2। पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली कुछ घटनाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो सरफेस टेंशन है उसके कारण कुछ फिनोमिना है, कुछ घटनाएं हैं। वो घटनाएं जो है हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। आप ये देखेंगे कि जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो गोल आकार की होती है। अब गोल आकार की क्यों रहती है, क्योंकि जो दिया हुआ आयतन है उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वह गोले का न्यूनतम होता है। जो सरफेस एरिया है ऑफ गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम फॉर स्फीयर। इसलिए जल की छोटी छोटी बूंदें, क्योंकि जल द्रव है, जल
द्रव है, इसलिए द्रव के पास पृष्ठ तनाव का गुण है, उसके अनुसार वह अपनी पृष्ठीय सतह को न्यूनतम क्षेत्रफल के रूप में रखना चाहेगा। न्यूनतम क्षेत्रफल के रूप में रखने के लिए हमने बात की है, अगर आयतन नियत हो तो सरफेस एरिया सबसे कम किसका होता है, गोल वस्तु का होता है, गोलाकार वस्तु का, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का होता है। इसलिए जल की छोटी छोटी बूंदें गोलाकार रूप में रहेगी। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं। अगर अपन किसी ग्लास रॉड को गर्म करें तो उसके जो एंड्स हैं वो गोल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कांच जब गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में आ जाता है और द्रव का पृष्ठ तनाव का गुण है, जिसके कारण वह अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने के प्रयास करेगा, इसलिए उसके सिरे जो है वो गोल हो जाएंगे। दाढ़ी बनाने वाला ब्रश है, उसको अगर पर पानी में भिगो दे तो आप देखेंगे कि ब्रश के जो तंतु है वो आपस में चिपक जाते हैं। जब तक दाढ़ी बनाने वाला ब्रश पानी में नहीं है, द्रव उसके साथ अटैच नहीं है, द्रव के अणु अटैच नहीं है उसमें, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ तनाव का गुण उसके पास नहीं है। लेकिन जब दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को किसी पानी में अगर भिगो दें तो पानी में भिगोने पर क्या हो जाएगा, द्रव अर्थात जल उसके साथ है। ऐसी स्थिति में जल का पृष्ठ तनाव का गुण है, जिसके कारण अपनी सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा। इसलिए जो ब्रश के जो तंतु हैं जो कि अलग अलग थे वो आपस में चिपक जाएंगे ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रह जाए। कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप जो है हमें स्वादिष्ट लगता है। आप लोग जानते हैं कि जो सूप है वो गर्म ही हमें स्वादिष्ट लगता है, ठीक है, लेकिन अगर ठंडा सूप हो तो हमें स्वादिष्ट नहीं लगता। इसके पीछे भी कारण जो है पृष्ठ तनाव का है। गर्म सूप होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा तो वह जो है ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करेगा। हमारी जो जीभ होती है जिसमें स्वाद की कई सारी जो है तंत्रिकाएँ होती है, तो ऐसी स्थिति में जब जीभ पर जब सूप हम लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपका जीभ का ज़्यादा एरिया वो कवर करेगी, किसके कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा जो है वो स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि जो ग्लैंड्स है हमारी वो ज़्यादा उसमें एक्ट रहेंगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कम पृष्ठ तनाव होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, जबकि जो ठंडा सूप होता है वो स्वादिष्ट नहीं लगता। तो इस प्रकार से पृष्ठ तनाव की कुछ घटनाएं हमने यहाँ पर अभी देखी। अब हम बात कर सकते हैं पृष्ठ ऊर्जा की, सरफेस एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि द्रव का पृष्ठ तनाव का गुण होता है, जिसके कारण द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, ठीक है। अब यदि मैं द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहूँ, उसमें वृद्धि करना चाहूँ, तो मुझे क्या होगा, पृष्ठ तनाव के बल के कारण जो है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। we have to perform work against external force due to surface tension। और वह जो वर्क होगा, वह जो कार्य होगा, वह उस द्रव की पृष्ठ की ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा और उस ऊर्जा को अपन द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, सरफेस एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र बताया गया है आपको, ये देखिए आप, ये यू आकार की एक फ्रेम है, ये यू आकार की एक फ्रेम है, ये सारी साइड्स फिक्स्ड है और एक तार हमारे पास है उसी पदार्थ का जो कि यहाँ पर अपन लगा है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, ये आगे पीछे हो सकता है। अब इस भाग की लंबाई L है, ठीक है। इसे यदि हम साबुन के विलयन में डुबो दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्रेम जो एक जो साबुन की पतली फिल्म है वो यहाँ पर बन जाएगी। अब ये देखिए आप, यू आकार की तार की फ्रेम, ए बी जो तार है वो लगा हुआ है उस पर, यू आकार की फ्रेम है वो तो फिक्स है, लेकिन ए बी तार जो है वो फ्लेक्सिबल है। अब इसे साबुन के विलयन में अपन ने डुबो दिया, द्रव की ऐसे उस पर पतली फिल्म, थिन फिल्म बन जाएगी। तार ए बी की मोटाई के कारण इस फिल्म के दो पृष्ठ होंगे। फिल्म द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगी। इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। अब यदि मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना है, सरफेस एरिया बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे तार को
साम्यावस्था में रखने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा, अन्यथा बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, और अंदर की ओर जब बल लगेगा तो तार जो है वो अंदर की ओर खींचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम उसे साम्यावस्था में रखना चाहते हैं तो हमें F बल लगाना पड़ेगा। अब तार को AB से A1 B1 तक खिसकाना है। तार को AB से, ये AB पोजीशन है इसकी, यहाँ से A1 B1, तभी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं इस तार को यहाँ से लेकर के यहाँ ले आऊँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये यहाँ से ये पूरा जैसा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना है तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित होगा। तो वो देखिए, अब बल कितना लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि प्रस्तनाव की परिभाषा है, तो उसके अनुसार T बराबर होता है F/L। L जो है वो काल्पनिक रेखा की लंबाई है। यहाँ पर काल्पनिक, क्योंकि दो पृष्ठ हैं इसलिए काल्पनिक रेखा की लंबाई डबल हो जाएगी, L और L तो ये 2L हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रस्तनाव के लिए सूत्र रहेगा T बराबर F/2L, या बल के लिए अपन बात करें तो बल बराबर हो जाएगा प्रस्तनाव T × 2L। अब तार को AB से A1 B1 तक खिसकाना है। तार को AB से A1 B1 तक खिसकाना है। ये AB है, यहाँ से A1 B1 तक खिसकाना है, ठीक है। ऐसा करने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं। तार का डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा, डेल्टा x, ठीक है, और लंबाई उसकी तार की कैपिटल L है। अब हम कार्य की बात कर लें तो कार्य आप देख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा W बराबर होगा F × डेल्टा D, लिख दिया है x की जगह यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इसको डेल्टा D लिख दिया गया है। डेल्टा x लिखना था यहाँ पर, ये डेल्टा, आप इसको डेल्टा D मान लीजिएगा ताकि सूत्र में अपने ठीक रहेगा, ठीक है। अब किया गया कार्य कितना होगा, बल × विस्थापन, बल F, विस्थापन डेल्टा D, ठीक है। अब डेल्टा W बराबर हो जाएगा, F का मान ऑलरेडी अपने पास है T × 2L, तो ये हो जाएगा डेल्टा W बराबर T × 2L × डेल्टा D, ठीक है। इस प्रकार से डेल्टा W बराबर हो जाएगा T, 2L × डेल्टा D को हमने अलग करना है, तो 2L × डेल्टा D हमारा प्रस्तनाव के जो है वहाँ पर उसमें ऐसे क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए आप, डेल्टा A क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये देखिए आप, L डेल्टा x तो एक है, दो पृष्ठ है तो डबल हो जाएगा, 2 × L × डेल्टा D, 2 × L × डेल्टा D, ये आपके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि हो जाएगी। तो डेल्टा W बराबर होगा T × डेल्टा A, और ये कार्य जो है वो पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित है। तो यहाँ अगर मैं द्रव की पृष्ठ ऊर्जा कहूँ तो कितनी हो जाएगी, T × डेल्टा A। यहाँ से T हम बोल सकते हैं डेल्टा W बाई डेल्टा A। प्रस्तनाव डेल्टा W बाई डेल्टा A। किसी द्रव का प्रस्तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करते हैं। What we can say from here is surface tension of liquid is equal to work done in increasing the surface area by unity at constant temperature। नियत ताप पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो हमें द्रव की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें यूनिट इंक्रीज करनी है, एकांक वृद्धि करनी है। हम ये कह सकते हैं 1 वर्ग मीटर की वृद्धि अगर अपन करें तो उसके लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य द्रव का प्रस्तनाव कहलाएगा। तो दो सूत्र अपने पास यहाँ पर रह जाएंगे, T बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा A, T द्रव का प्रस्तनाव, डेल्टा W डेल्टा A क्षेत्रफल हमने वृद्धि की है द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो उसके लिए डेल्टा W कार्य करना पड़ा है, तो T बराबर डेल्टा W बाई डेल्टा A। इसी प्रकार से T का एक सूत्र पहले से था अपने पास कि द्रव की इकाई लंबाई पर कार्यरत बल। तो इस प्रकार से जो दो सूत्र हमारे पास रहे हैं, T बराबर F/L या डेल्टा W बाई डेल्टा A। F/L के अनुसार जो विमी सूत्र है वह न्यूटन पर मीटर था, और इसके अनुसार जूल पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा W कार्य जूल, डेल्टा A मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में वृद्धि मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर दोनों ही पृष्ठ तनाव के SI मात्रक रहेंगे। इस प्रकार से आज हमने पृष्ठ तनाव के संबंध में बात की है। धन्यवाद, थैंक यू।